हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक, यानी कि जो लिंग्विस्टिक होती है उसके कितने लेवल होते हैं, क्या काम होता है, सब कुछ देखेंगे। बहुत इजी लेक्चर होगा, लिख के ले लो, बस ध्यान से सुनना, ठीक है। बेसिकली लिंग्विस्टिक के 6 लेवल होते हैं। अब लिंग्विस्टिक क्या है, ऊपर आई बटन में लिंक मिलेगी, चैनल पे प्ले लिस्ट है, लिंक है, देख लेना, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक वहां से समझ आ जाएगा। अब लिंग्विस्टिक के लेवल क्या होते हैं, तो इसके बेसिकली 6 लेवल होते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा ओवरव्यू ऊपर ऊपर से ले लो, बाद में अंदर समझाती हूँ अच्छे से, ठीक है। एक होता है फोनेटिक्स, जहाँ पे हम स्पीच ऑफ साउंड के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि जो साउंड है, आवाज है, वो गले से कैसे निकल रही है, मेरे से आप तक जा कैसे रही है, आप उसे रिसीव कैसे कर रहे हो, इस सब के बारे में स्टडी की जाती है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। उसके बाद आता है फोनोलॉजी, जहाँ पे हम फोनेम की स्टडी करते हैं। फोनेम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, यानी कि जो आवाज निकल रही है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे कि कैट, बैट, हैट, तो उसे बोलते हैं फोनेम, जिसे हम फोनोलॉजी में पढ़ते हैं, समझाऊंगे आगे, ठीक है। उसके बाद आता है मोफोलॉजी। मोफोलॉजी में हम वर्ड के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कोई शब्द है, कोई वर्ड है, वो बना कैसे, किसे मिला के बना, कैसे बना, उसकी स्टडी करते हैं मोर्फोलॉजी में। फिर आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स में हम फ्रेज और सेंटेंस की स्टडी करते हैं कि कोई फ्रेज है कैसे बना, सेंटेंस है कैसे बना। अब जैसे मान लो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, सुना है ना, सबने पढ़ाते आ रहे हैं ग्रामर में, तो वो उसका स्ट्रक्चर होता है, तो उसे हम सिंटैक्स में पढ़ते हैं। फिर आता है सिमेंटिक्स। अब ये सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टेड है, इसे सुनो। सिमेंटिक्स में हम किसी सेंटेंस और फ्रेज की लिटरल मीनिंग को देखते हैं, यानी कि ऊपर ऊपर से देख लिया। जैसे कि मान लो किसी ने कहा और शेर क्या हाल, तुम कहोगे यार इसने तो शेर बोल दिया, शेर का मतलब तो जानवर होता है, इसने मुझे जानवर बोल दिया, तो ये हो गई लिटरल मीनिंग, तुमने ऊपर ऊपर से देख लिया कि शेर का मतलब है जानवर, ठीक है। जबकि प्रैग्मेटिक्स जो होता है ये मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कोर्स, यानी कि ये शब्द की डीप मीनिंग दिखता है कि यानी सामने वाले ने जो बोला उसका डीप मतलब क्या है, यानी कि जो ऊपर से है वो नहीं, उसकी डीप मीनिंग क्या है। यानी कि उसने बोला शेर क्या हाल चाल, तो तुम समझ गए उसने मुझे शेर बोला। शेर का मतलब होता है एक पर्सन जो पावरफुल हो, ताकतवर हो, यही ना, शेर से यही मतलब लगाते हैं ना, जो तेज हो, शार्प हो और स्ट्रांग हो, तो वही बात है। प्रैग्मेटिक्स में डीप मीनिंग आती है और जबकि सेमेंटिक्स में लिटरल मीनिंग आती है, यानी कि ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले लिया किसी चीज का, ठीक है। अब देखते हैं विस्तार से। आवाज पे मत जाना, थोड़ी ऐसी हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है। अब है फोनेटिक्स, ठीक है। फोनेटिक्स क्या होती है, द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, कि हमारे गले से कैसे निकल रही है, क्या हो रहा है, वो सबकी स्टडी, ठीक है। अब सुनो, फोनेटिक्स स्टडी हाउ द वॉरियस ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, यानी कि जो वॉरियस बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लंग्स हो गए, लैरिंग्स गले में होता है, सॉफ्ट प्लेट भी वही होती है, हमारी टंग यानी कि जीभ हो गई, लिप्स हो गई, ये सारे के सारे कैसे फंक्शन करते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन ऑफ द स्पीच, यानी कि किसी स्पीच का प्रोडक्शन होता है। यानी कि अब मैं बोल रही हूँ तो हर चीज़ का यूज़ हो रहा है, लंग्स का यूज़ हो रहा है, लैरिंग्स का हो रहा है, सॉफ्ट पैलेट, मेरी जीभ का भी यूज़ हो रहा है, मेरे लिप्स भी देखो हिल रहे हैं, सबका यूज़ हो रहा है। तो फोनेटिक्स स्टडी करता है कि इन सब का यूज़ कैसे हो रहा है, क्या क्या रोल है इन सब का, ठीक है। अब ये जो फोनेटिक्स है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, जहां पे हम पढ़ते हैं कि हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस, यानी कि जो आवाज है, साउंड है, ये बन कैसे रही है, ठीक है। उसके बाद आता है अकॉस्टिक फोनेटिक्स, जहां पे हम पढ़ते हैं कि बन तो गई आवाज, आर्टिकुलेटरी में बन गई आवाज, उसके बाद अकॉस्टिक में ये ट्रेवल कैसे कर रही है, यानी कि हाउ साउंड्स आर ट्रांसमिटेड, आवाज मेरे गले से निकली, तुम तक पहुंची कैसे। उसके बाद ऑडिटरी फोनेटिक्स, यानी कि हाउ साउंड्स आर प्रिसीव, सबसे पहले आवाज निकली गले से, प्रोड्यूस हुई, ठीक है। उसके बाद आवाज ने ट्रेवल किया और उसके बाद वो किसी ने रिसीव की, सुनी। तो दिमाग लगाओ कि कितना ज्यादा कर रहे हैं, मतलब कितना ज्यादा पढ़ रहे हैं। लाइक फोनेटिक्स में ये पढ़ना, आवाज कैसे बनी, कैसे सामने वाले पर्सन तक पहुंची, कैसे उसने रिसीव की, कैसे ट्रेवल किया, इतना कुछ। सो आई होप समझ में आया, कमेंट करके बताना प्लीज प्लीज प्लीज। अगला है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी में हम फोनेम की स्टडी करते हैं। फोनेम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, यानी कि बोलते टाइम हमारे माउथ से जो सिंगल साउंड बाहर आती है उसे ही फोनेम कहते हैं। जैसे कि कैट, बैट, हैट, ये सिंगल ही तो। अब मैं बोलूँ अनहैप्पी, अनहैप्पी, तो ये तो 2 साउंड हो गई, ये सिंगल नहीं है। लेकिन देखो कैट, बैट, हैट, ये तो सिंगल साउंड है, तो जो सिंगल साउंड हमारे गले से बाहर आती है ना एक बार बोलने में, उसे ही फोनेम बोलते हैं। तो फोनोलॉजी भी समझ गए। अगला है मोफोलॉजी। ये एक ऐसा लेवल है जहां पे हम पढ़ते हैं कि हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, यानी कि जो शब्द है वो कैसे बने। इसमें क्या होता है कि इट्स लाइक अ वर्ड पजल, जैसे कि हम शब्दों के पजल्स को जोड़ते हैं ना, ये उसी तरह होता है। इट्स लाइक अ वर्ड पजल वेयर वी ट्राई टू फिगर आउट द पीसेज दैट मेक अप अ वर्ड, यानी कि यहाँ पे हम ये फिगर आउट करते हैं कि कौन कौन से पीसेज है जिनसे एक वर्ड मिलकर बनता है। जैसे कि मान लो अनहैप्पी है, तो ये 2 वर्ड को मिला के बना अन प्लस हैप्पी, अन प्लस हैप्पी को मिला के बना अनहैप्पी, तो ये मोफोलॉजी के अंदर आएगा। अब ये मोर्फोलॉजी मोर्फोलॉजी में जो मॉर्फियम होता है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है फ्री मॉर्फियम, जिसे किसी की जरूरत नहीं है, जैसे कि मान लो कैट, बैट, हैट, डॉग, रन,
अलग हैं, अकेले हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है बाउंड मॉर्फीम, यहाँ से कट गया थोड़ा बट मुझे पता ही यही है। तो बाउंड मॉर्फीम में क्या होता है, जो जुड़ के बनते हैं, जो किसी न किसी को अपने साथ में लगा के चलते हैं। जैसे कि अनहैप्पी में अन प्लस हैप्पी, एक होता है हैप्पीनेस, बोलते हैं ना हैप्पीनेस, खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा, हैप्पीनेस, तो हैप्पी प्लस नेस हैप्पीनेस, ठीक है। सैड प्लस नेस सैडनेस, तो वो बाउंड मॉर्फोलॉजी का उदाहरण है, ठीक है। अगला है सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या होता है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ सेंटेंस एंड फ्रेजेस, सेंटेंस और फ्रेजेस की स्टडी को सिंटैक्स बोलते हैं। और हाउ पीपल पुट वर्ड्स इनटू द राइट ऑर्डर सो दैट दे कैन कम्युनिकेट मीनिंगफुली, यानी कि सिंटैक्स में बेसिकली आता है कि सेंटेंस और फ्रेज जो तुम यूज़ कर रहे हो बच्चों, उसमें तुम्हें सारे वर्ड्स को प्रॉपरली लगाना है जिससे कि वो एक अच्छा मतलब दे सके। अब जैसे समझ लो, अब मैंने बोला आई लव इंडिया, ठीक है, तो समझ आ रहा है कि मैं इंडिया से प्यार करती हूँ, आई लव इंडिया। बट अब मैं बोलने लगूँ इंडिया लव आई, उल्टा हो गया ना सेंटेंस। देखो, इंडिया एक अलग वर्ड है, लव एक अलग वर्ड है, आई एक अलग वर्ड है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड तो ठीक है, लेकिन मैंने अगर इन्हें गलत ऑर्डर में लगा दिया, मैंने बोला इंडिया लव आई, तो सेंटेंस उल्टा हो गया ना, गलत हो गया ना। अब मैं बोलूँ आई लव इंडिया तो ठीक है, अब मैं बोलने लगूँ इंडिया लव आई तो सेंटेंस गलत हो गया ना। तो सिंटैक्स यही बात बोलता है कि तुम्हें क्या करना है, पुट वर्ड्स इनटू द राइट ऑर्डर, यानी कि जो शब्द है उन्हें राइट ऑर्डर से लगाओ, ठीक से उन्हें लगाओ, जिससे कि मीनिंगफुल कम्युनिकेट हो सके, यानी कि जिससे तुम कुछ मीनिंगफुल बोल पाओ। अब ये कुछ मीनिंगफुल थोड़ी है इंडिया लव आई, नहीं है ना यार। तो सिंटैक्स में यही बात आती है कि कुछ मीनिंगफुल बोलने के लिए तुम्हें सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने पड़ेंगे। अगला है सिमेंटिक्स। यहाँ पे हम फ्रेजेस की लिटरल LITERAL लिटरल मीनिंग को पढ़ते हैं, ठीक है। अब इस लाइन को काट दो, इसे बेकार है ये। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल समझो। जैसे कि मान लो मैं बोलूँ मेरी, जैसे मान लो मैं एक बस में हूँ और मैं बोलूँ मेरी जो डेस्टिनेशन है वो है दिल्ली, ठीक है। या मैं बोलूँ मेरा लास्ट स्टॉप दिल्ली है, टेक्निकली इनकी जो मीनिंग है वो तो सेम ही है ना। अब मेरा डेस्टिनेशन दिल्ली है या मेरी लास्ट स्टॉप दिल्ली है, टेक्निकली इनका मीनिंग सेम है। बट जो सिमेंटिक के स्टूडेंट होते हैं ना, बट स्टूडेंट ऑफ सिमेंटिक्स एनालाइज देयर सब्टिल शेड्स ऑफ मीनिंग, यानी कि जो एक ही शब्द है उसकी क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, उन सब के बारे में वो स्टडी करते हैं। सिमेंटिक्स के स्टूडेंट एनालाइज करते हैं कि और क्या क्या मतलब हो सकते हैं इसके, ये सब कुछ, ठीक है। यानी कि लिटरल मीनिंग ऊपर से देखते हैं और उस सब की स्टडी करते हैं। अब आता है प्रैग्मेटिक्स। अब इसे सुनो, प्रैग्मेटिक्स में हम किसी कॉन्टेक्स्ट की डीप मीनिंग को देखते हैं। इट हेल्प अस लुक बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड, यानी कि जो एक वर्ड की लिटरल मीनिंग होती है ना बाहर से पढ़ने की, ये उसके बियॉन्ड यानी कि उसके परे देखने के लिए हमें बोलता है, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं कि प्रैग्मेटिक इज द आर्ट ऑफ अनसेड, यानी कि जो चीज़ नहीं कही गई है उसे समझने की एक आर्ट है। जैसे कि किसी ने हमें बोला वाह शेर, तो अगर आप लिटरल मीनिंग पर जाओगे तो आप ये कहोगे यार शेर बोल दिया, जानवर बोल दिया। लेकिन अगर आप थोड़े इंटेलिजेंट हो और आप थोड़ा समझ पा रहे हो डीप मीनिंग, तो आप जान जाओगे कि शेर बोलने का मतलब है मजबूत, ताकतवर। अगला है, तुमसे मान लो तुम मेरे भाई हो, मैंने तुमसे बोला कैन यू शट द डोर, अब तुम कहोगे हाथ पैर तो ना टूट रहे भाई हमारे, हाँ हम कर सकते हैं बंद, ठीक है। अब ये हो गया लिटरल मीनिंग कि मैंने तुमसे कहा कैन यू शट द डोर और तुम कहो यस आई कैन शट द डोर, ये लिटरल मीनिंग हो गया। अब इसका जो प्रैग्मेटिक्स में हम देखें, भाई मेरे कहने का मतलब तो ये था कि बंद कर दे भाई गेट, मैंने बोला कैन यू शट द डोर तो तुम उठ के कर दो भाई। तो ये है कि चीज़ का डीप मीनिंग इसमें देखना होता है। अब नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर देना, किस कंडीशन पे नोट्स मिलेगा बता दिया जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इस नाम से कर लेना फॉलो, इंस्टा में चलाते नहीं है अभी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।